दरगाह पर मौजूद जायरीन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। जायरीनों ने सूफी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह स्थान आस्था और भाईचारे की मिसाल है, जहां पर हर साल दूर दूर से लोग दुआ करने और चादर चढ़ाने आते हैं। बाढ़ का पानी दरगाह तक पहुंचने के बाद जायरीनों ने प्रशासन से अपील की है कि व्यवस्था और मजबूत की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने और धैर्य बनाए रखने की गुजारिश की है। देखिए हमारे संवाददाता अरशद अली की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अरशद। फिरोजाबाद में एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन होने जा रहा है। ये मेला फिरोजाबाद के साथ सूफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लगाया जाता है और मैं आपको दिखा दूं, मैं उस जगह मौजूद हूं जहां मेला लगाया जाता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे मैं एक एक करके बात करूंगा कि आखिरकार मेले को लगाने का मकसद क्या है और ये एक परंपरा कब से चली आ रही है। यहाँ बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर इस मेले का आयोजन कराते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। देखते बात करते हैं, आपका क्या नाम है और कितना समय हो गया आपको? मेरा नाम सादिक अली है और मैं लगभग बचपन से ही आ रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, यहाँ मैं दरगाह में बराबर आता हूँ, मेले में आता हूँ। क्या मान्यता रहती है लोगों की, किस कैसे कैसे लोग आते हैं, कितनी दूर दूर से रोज आते हैं लोग आते हैं और यहाँ ये एक बेहड़ में दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और आसपास भी काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं जो यहाँ के मानने वाले हैं। उनका मानना है कि वो यहाँ से आते हैं और यहाँ से फैज पाते हैं। चलिए, मेरे साथ और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या मानते हैं यहाँ इस मेले को? यहाँ ये बहुत ऐतिहासिक मेला है ज़िले का, तो इसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ से अपने फैज़ उठाते हैं लोग आके। तो मैंने जब से देखा है, वालिद साहब से सुना है, तो यहाँ लोग आ ही रहे हैं। इस बार बारिश की वजह से ज़रा सी दिक्कत है, पर मेला बेहतर लगेगा। यहाँ दरगाह में अपनी सेवा देते हैं और वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनको अधिक जानकारी होगी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद मंगल है। दिलशाद जी, किस तरीके का मेला होता है, कितने समय से हो रहा है? ये मेला हो रहा है 800 वर्ष, ये 7वां या 8वां वर्ष है जी, मैं बताऊं आपको। 807। हाँ 807। और ये समझ लीजिए आप, आज नहीं 2 मेले लगते हैं, ये समझ लो आप। एक और लगता है होली के बाद, 1 महीने बाद। तो जहाँ पे हिंदू बहुत तादाद में आते हैं, मुसलमान तो आते हैं इस मेले में, लेकिन हिंदू भाई और मुसलमान दोनों मेला इस तरीके, और यहाँ कोई नुकसान नहीं होता। वो खुद रखवाली करते हैं। यहाँ आस पास की लोग, हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमें मालूम है वो, और यहाँ की तमाम देखभाल वैसी कोई घटना होनी चाहिए। और यहाँ से उनके गले होते हैं, अगर कोई चीज़ यहाँ से मिट्टी या कंकड़ ले जाते हैं तो उनके चूहे नहीं काटते हैं, वो खुद बाबा से कहते हैं इस बात को। बहुत और लक्की मेला है, बहुत भीड़ होती है आसपास। ये समझ लीजिए तो पानी और ये इसके सैलाब के, इसके पानी की वजह से ये मेले की कुछ रौनक कम हो गई है। नहीं, यहाँ बहुत रौनक होती है। 4 दिन से पहले से मेला नहीं लगता है, ऐसी नहीं है कि मेले से 4-5 दिन पहले से मेले की खूब भीड़ रहती है। अच्छा, दरगाह के आसपास पानी भरा हुआ है, उसके लिए प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, और क्या अपील करना चाहिए? ऐसा है, उन्होंने तो ये समझ लो मेले की रद्द की मना करा था कि पानी की वजह से इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई आप लेगा तो आप लोगे तो आप जेल जाओगे, कोई घटना होती है तो इसलिए ये सोचा कि 2-4 दिन और देख लें अगर पानी की स्थिति क्या होती है। तो पानी उतरा है तो उन्होंने जगह इधर तो हम बेरिंग लगाएंगे इस साइड में जिधर पानी है, और तुम लोग भी हमें साथ देना, हमारा लड़के 10-15, और हमारा जो प्रशासन वो भी साथ देगा। जैसे इस रात पे, इस रोड पे जैसा सूखा है, उधर दुकानें हल्की लग जाएंगी, उससे मेला अपना इनका जो काम खुले है वो खुल हो जाएगा और थोड़ी बहुत पब्लिक हौले हौले करके आती जाएगी और हलगल जाती रहेगी। अच्छा, यहाँ झूले वगैरह लगते हैं, उसकी क्या स्थिति है? झूले की तो समझ लो सख्त मना हो गई है, क्योंकि बड़े झूले होते हैं जहाँ गारा हो रहा है, जहाँ पानी भरा है, वहाँ अभी पानी बंद हो गया, चला गया, लेकिन खांचा तो है वहाँ पे। कोई हादसा हो गया तो उसमें परेशानी बहुत हो जाएगी, तो इसलिए बड़े झूलों की तो बिल्कुल मना है। जो छोटे बच्चों वाले हैं वो इस साइड पे कर दिए हैं कि इधर जो लग जाए 2-4 झूले। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ दरगाह में? मेरा समझ लो, मेरी तो कम से कम 7 पीढ़ी से ये सोवी पर गाँव में, अब ये शहर में पहुँच गया। मेरे बाप दादा से सरकारों की गुलामी करते हैं, मैं बताऊँ आपको, आज तक। और कोई आज तक यहाँ पर कोई घटना हुई। हम बेधड़क होके आते हैं, बेधड़क होके जाते हैं, क्या ही रात हो। चलिए, मेरे साथ आप यहाँ एक कमेटी के सदस्य भी हैं, और कौन है कमेटी में, कौन सी कमेटी आपकी, यहाँ किस तरीके का आपका सहयोग रहेगा? मैं मुजाहिद अमन कमेटी कोषाध्यक्ष शाक अली। सभी ज़ायरीनों से सबसे पहले तो ये गुजारिश करता हूँ कि मेला है और मेला हो रहा है,
मेले की गाइडलाइन के, शासन की जो गाइडलाइन है, प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार अगर चलेंगे तो हमारा भी फायदा है और शासन की भी आसानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पानी का, जो जमुना का इलाका है, उस इलाके में कोई भी ना जाए। मेरी हाथ जोड़ के अपील है जनता से, सिर्फ दरगाह पे जियारत करने आए, अपना घूमे फिरें। प्रशासन की जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें क्या क्या चीजें मुख्य है? प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसमें मेन चीज है कि सबसे पहले जो जमुना का इलाका है उससे बचना है, जिससे कोई हादसा ना हो। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, अगर बच्चा कोई डूब जाता है तो उससे हादसा हो जाएगा। कुछ हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं बच्चों को लेके आती हैं, तो इसलिए एक साइड कर दी है, एक साइड पानी की है, दूसरी साइड खाली है। जो दूसरी साइड है वहां सारी दुकानें लगी हुई हैं, जो पानी की साइड है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। तो इस दरगाह की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने खुद सुना कि यहाँ की क्या क्या मानता है, लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन आज से ही पूरी मेले कमेटी में जुड़ गया है और जो व्यवस्था है उसको देख रहा है। एक बार मैं आपको दरगाह के आसपास की वो तस्वीरें दिखाता हूँ, जो पानी भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से दरगाह के ऊपर खड़ा हूँ, ये मैदान हुआ करता था, यहाँ झूले वूले लगाने की व्यवस्था हुआ करती थी। इससे आगे बढ़ेंगे, ये भी एक मैदान और खेत था, लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ। तो कहीं ना कहीं बाढ़ का जो कहर है वो फिरोजाबाद में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी इधर अगर दूसरी पट्टी पे जाएं, वहां से एक बार आपको और मैं दिखा देता हूँ, वो जो दूसरी पट्टी है, फिलहाल ये दरगाह है, यहाँ से इसी दरगाह पर, इसी दरगाह की मानता है और यहीं का मेला होना है। एक बार आपको वो पानी का जो कहर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये सामने जमुना है और ये जो पूरा पानी का प्रकरण है, पूरा पानी जो भर रहा है आसपास के इलाकों में, पानी जो जा रहा है दरगाह के चारों तरफ, वो इस जमुना की तरफ से जा रहा है। इससे ही मतलब नहीं है, पूरे देश प्रदेश और यहाँ तक के पंजाब जैसे हालात भी इस दरगाह को देख के बयान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बाढ़ का कहर है वो लगातार देखने को मिला है। हमारी भी यही अपील है अपने चैनल के माध्यम से कि जो लोग इस मेले में आए वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखें पानी से और दरगाह के अंदर जाएं और जियारत करें और सीधे घर जाएं। आज से अरशद अली।